नमस्कार दोस्तों। दीनू नाम का एक लड़का गरीब परिवार में पला बढ़ा। 10वीं पास कर ली। 10वीं पास करने के बाद वह निराश बैठा हुआ था। उसके पिता मजदूरी किया करते थे। घर का खर्चा थोड़ा बहुत चल जाता था, पर अब वो बीमार हो गए थे। दीनू को यही चिंता सता रही थी कि कैसे घर का खर्च चले। अब घर में तो रोजाना खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब उनके पिता काम करते थे 200-400 रुपए घर में थे। बीमार होने से वह पैसे भी खर्च हो गए। दीनू गहरी चिंता में था। एक दिन उसने ठाना कि मैं भी पिताजी की तरह काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा। और वह घर से चल दी। अपने घर से जब जा रहे थे तो रास्ते में ही एक घर पड़ता था। उस घर से जब थोड़ा सा आगे निकले तो उन्हें आवाज आई, दीनू बेटा जरा इधर तो आ बेटा। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक दरवाजे में एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। दीनू पीछे मुड़कर देखा और बूढ़ी अम्मा को जब देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि आज मैं कैसे निकल आया, बिना अम्मा को देखे निकल गया। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने राम राम भी नहीं किया। वापस मुड़ता है और बूढ़ी अम्मा के पास आकर के बोलता है, माँ जी राम राम। माँ जी कहती है, बेटा राम राम। बेटा मेरा एक छोटा सा काम कर दें आप। दीनू बोला, माँ जी बोलिए काम क्या है। वे बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरे पास शक्कर नहीं है, चाय बनानी थी। दुकान से ये पैसे ले जाओ और शक्कर ला दो, मुझसे चला नहीं जाता। दीनू भी जानता था अम्मा से चला नहीं जाता, वो वृद्ध हो चली थी। दीनू बड़ा ईमानदार था, दिल का साफ था। उसके मन में कोई मैल कपट नहीं रहा करता था। उसने पैसे लिए और पास के दुकान से ही वे शक्कर लेकर के, और माँ जी ये शक्कर लीजिए, चाय बना लीजिए। तब दीनू वहीं से घर लौट आया। वह काम पर आज भी नहीं गया। 2-4 बार काम का मन बनाया ऐसे ही, तो फिर कोई ना कोई कार्य अटक जाता और वह ना जा पाता। एक बार बूढ़ी माँ के घर से फिर गुजर रहा था, तब उसके समझ में आया कि बूढ़ी माँ से पूछूं कोई दिक्कत तो नहीं है। वह अंदर गया और पूछने लगा, बूढ़ी माँ कुछ जरूरत हो तो बता देना, मैं ला दूंगा। बूढ़ी अम्मा तो किसी का इंतजार ही करती थी, चला नहीं जाता था। उसने 2-4 चीजें अपनी मंगवाने के लिए पैसे दिए और वह दुकान से अपनी वो चीजों को लेकर बूढ़ी अम्मा को देख करके फिर अपने घर आ जाता है। 15-20 दिन निकल गए। फिर एक दिन रामू उधर से गुजर रहा था, तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा बुरा ना मानो तो ऐसा करो ना, आप मुझे महीना भर का सामान इकट्ठा ही ला दो। अब तो मेरे पास पेंशन के पैसे भी आ गए हैं, फिर ये पैसे इधर उधर ही खर्च होंगे, सामान तो मंगवाना ही मंगवाना है। दीनू ने कहा, जरूर माँ जी,
वह पैसे लेकर के घर आ गया। सामान का पूरा पर्चा जो लिख लिख करके जो जो सामान मंगवाना था वह लिख लिया। उस सामान को लेकर, पर्चे को लेकर दीनू घर आया। घर आकर सोचने लगा कि क्यों ना मैं ये सामान पास में बाजार पड़ता है वहां से ले आऊं, तो हो सकता है कुछ पैसे बच जाएं। दीनू ने वो सामान लिख करके और पहले दुकानदार से उनका पूछा कि ये सारा सामान कितने का होगा। वह सामान 950 रुपए का बनता है। दीनू ने सामान लिया नहीं, वह पैसे जुड़वा कर घर आ गया, पर्चा साथ में ले आया। दीनू ने टूटी फूटी साइकिल थी, पिताजी काम पे जाया करते थे, वो जैसी भी साइकिल थी उठाई, बाजार 8-10 किलोमीटर पड़ता था और वह चला गया बाजार में। बाजार में देखा तो जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसी दुकान पर भीड़ लगी है, किसी पर नहीं है, तो वो खोजता रहा कि मैं फुर्सत में किसी दुकानदार के पास जाऊं। उन्हें एक दुकानदार बैठा हुआ दिखाई दिया, उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। तब वह दुकानदार के पास गया, दुकानदार को उसने राम राम किया और कहने लगा, सेठ जी, यदि आप मुझे थोड़ा किफायत से सामान देने लगे तो मैं आपसे सामान ले लिया करूंगा। सेठ जी ने लड़के की ओर देखा। सेठ जी ने चश्मे को नीचा किया, ऊपर से देखा, लड़का ईमानदार लगता है, स्पष्टवादी है, आखिर कारण क्या है? इस प्रकार की बात बोलने वाला पहला तो कोई ऐसा लड़का मिला नहीं। फिर मैं भी खाली बैठा हूं, मेरे पास ग्राहक भी नहीं है और आजकल ना जाने ग्राहक क्यों नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी किफायत से सामान दूंगा, बेटे बताओ क्या क्या सामान लेना है। उन्होंने जो सामान था वो लिखवा दिया, सामान लिया, पैसे छोड़ दिए, तो 910 रुपए का सामान था। 910 रुपए सेठ जी को दिए और कहा, अच्छा सेठ जी, फिर जरूरत होगी तब मैं फिर आऊंगा। सेठ जी ने कहा, जरूर आना बेटे। और वह घर आ जाता है, सामान ले आता है। उसने कहा कि मैं इस दुकान से सामान लेता, मुझे 950 रुपए का पड़ता और मुझे 910 रुपए में सामान दिया है, अब 40 रुपए मुझे बचे। पर ये 40 रुपए मेरे थोड़े ही ना है। वह बैठकर सोच रहा था, ये 40 रुपए तो बूढ़ी माँ के हैं, मेरे पास तो ना पैसे ना मैंने सामान लिया, सामान तो बूढ़ी माँ ने मंगवाया है, ये पैसे तो 40 रुपए उन्हीं के हैं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सामान तो बूढ़ी माँ ने, मैं यहां से लेकर के देता दुकान पर से तो 950 रुपए का ही पड़ता, तो बूढ़ी माँ को तो 950 में ही पड़ता, तो मैं वही पर्चा 950 जो जोड़ रखे हैं वही पर्चा बूढ़ी माँ को दूंगा, तो 40 रुपए मुझे बचेंगे। ईमानदार था, बार बार दिल गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, मेरे दिमाग के पैसे हैं और मैं अपनी मेहनत और दिमाग को बर्बाद नहीं कर सकता। उसने 40 रुपए रख लिए, बूढ़ी माँ को सामान दे दिया और पैसे पूरे हो गए। 40 रुपए से वो बड़ा खुश था। 40 रुपए को बार बार में खोल कर देखता था तो इतना आनंदित होता था कि उसने 40 रुपए कमा लिए। वो बड़ा प्रसन्न था।
2-4 दिन निकले। उस बूढ़ी माँ ने फिर उसको बुलाया, बेटा दीनू। हाँ माँ जी बोलिए। एक वो अम्मा है ना दूसरी, जिसको आप जानते हो, घर है उसका, वो भी कह रही थी मेरा सामान भी मंगवा देना। उसके पास भी सामान लाने वाला कोई नहीं है। तब तीनों ने कहा हाँ अम्मा, जरूर लेकर के आऊंगा मैं। उन्होंने भी जो सामान मंगवाया दोस्तों, उसमें 30-40 रुपए फिर बचे। अब उसके पास 80 रुपए हो गए थे। समय बीतने लगा। दीनू इतना ईमानदार था, उस ईमानदारी की छाप सबको पता चलने लगी, और वह काम करने वाला था, किसी के काम को ना नहीं करता था। उसकी छाप थी लोगों पर, लोग उससे प्रेम किया करते थे। इस प्रकार के 8-10 घर उनसे जुड़ गए। अगले महीने में उन्होंने उनका सामान ला करके 500 रुपए कमा लिए। तीनों बहुत खुश लग रहा था। अपने पिता की अब थोड़ी दवाई लाने लगा था, घर का खर्च चलाने लगा था। दीनू ने कहा ये तो अच्छा है, अब मैं इनका सामान हर महीने ला दिया करूंगा तो मुझे 500 रुपए मिल जाया करेंगे। लेकिन वक्त रुकता नहीं है दोस्तों। अब जो व्यक्ति ठीक भी थे और जिनकी जानकारी थी, उनसे उनके पास वो बैठता तो उन्होंने कहा कि तीनों हमारा भी ये काम कर दिया करो, तुम हमारे भी ये सामान ला दिया करो। वे उससे अधिक से अधिक सामान मंगाने लगे। और जो वृद्ध व्यक्ति थे वे पास के गांव के भी उनसे जुड़ने लगे। वे पास के गांव में जाता, अब वे ढूंढता कि कौन कौन वृद्ध हैं जिनकी पेंशन आती है, जिनसे चला नहीं जाता, जो अकेले हैं घर में। तो वे उनके पास जाने लगा। उनकी संख्या बढ़ने लगी। 7-8 गांव पड़ते थे, आसपास में 7-8 गांव पड़ते थे, और उनमें उनके पास कम से कम हर गांव से 50 सदस्य ऐसे हो गए थे कि जो उनसे सामान मंगवाने लगे थे। दोस्तों, जैसे जैसे उनके सदस्य बढ़ने लगे, कारोबार बढ़ने लगा, उनकी कमाई 30,000 रुपए 35,000 रुपए महीना होने लगी। अब वह दीनू नहीं था, उसे लोग सेठ दीनदयाल कहने लगे थे। अब उनका दायरा और भी बढ़ने लगा, और उन्होंने अपने एक नौकर भी रख लिया, और जो सामान इधर उधर देने लगा, बाजार से सामान वह खुद ले आता था, और लोगों के पास सामान भेजने के लिए अपने नौकर को दूसरे व्यक्ति को भेज दिया करता था। अब उसकी कमाई इतनी बढ़ गई थी कि 70,000, 80,000, लाखों तक वह कमाने लगा था। अब वह थोक में सामान मंगाने लगा था। उधर में जो सेठ जी था, जिसके पास कोई ग्राहक नहीं आया करता था, उस सेठ जी के पास एक दिन वह गया, बैठा हुआ था। तो सेठ जी ने कहा तीनों कैसे आए? सेठ जी, मैं आपसे मिलने के लिए आया था, पर आप बताओ काम कैसा चल रहा है? सेठ जी ने कहा मेरे पास अब इतना काम है, मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। दीनू, जिस दिन से तुम सामान मेरी दुकान से लेकर के गए, और जब जब सामान ले जाते मेरे पास, उसी दिन 5-7 ग्राहक आने लगे थे, और मेरा आज कारोबार चल निकला है
दीनों मुझसे सामान लोगे, मैं तुमसे कोई प्रॉफिट लेऊंगा ही नहीं। पहले मैं तुमसे 5 पैसे 7 पैसे मुनाफे के लिया करता था, अब वो भी नहीं लूंगा। अब दीनू बोला, सेठ जी अब आप मुनाफा ले लिया करें, अब 5-7 पैसे मुनाफा लें, आप मेहनत करते हैं तो आप कमाएं। अब मेरे पास भी दिक्कत नहीं है और मेरे पास भी बहुत ग्राहक हो गए हैं। दोनों मिलकर के बड़े खुशी से रहने लगे आपस में। सेठ जी का और दीनू का बहुत गहरा प्यार हो गया। इस प्रकार से तीनों ने अपने दवा के द्वारा पिता को भी ठीक किया और उनका परिवार फला चंगा अच्छी प्रकार चलने लगा। आज भी वे सेठ दीनदयाल के नाम से जाने जाते हैं। अब दीनों के नाम से उन्हें कोई नहीं बुलाता है। दोस्तों, कैसा लगता है आपको? काम करने वाले और ईमानदार व्यक्ति की कद्र भी है और उनकी हमेशा भगवान सुनाई करता है। मनुष्य को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, रास्ते स्वयं उनके पास चल कर आते हैं। बूढ़ी माँ ने एक बार बुलाया था, दीनू बेटा इधर तो आ, और दीनू की किस्मत वहीं से चमक गई थी। हालांकि दीनू भी जान नहीं पाया था, पर वहीं से उसकी किस्मत चमकना प्रारंभ हो गई थी। आप भी अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। अवसर आते हैं दोस्तों, बार बार में आते रहते हैं, हम अवसर को पहचान नहीं पाते। जिस दिन अवसर पहचान जाएंगे, किस्मत चमक उठेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का मन बनाया करें और कमेंट्स में जरूर लिखना कि क्या दीनों ने वह 40 रुपए प्रारंभ में रखे थे वह ठीक था या नहीं था। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।